हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा कि ये क्वेश्चन किया था। पिछले लेक्चर पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था और लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला किया था। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप, किस टाइप का? a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c, बार बार रिपीट होता है। तो इसमें मेथड वन क्या है? दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेथड वन है कि cos x को रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और sin x को रखेंगे 2 tan एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। मालूम है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है cos x और sin x का, वो यहाँ पे रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड वन ये है। फिर मेथड टू क्या है? मेथड टू अभी देखते हैं। तो मेथड टू में a cos x प्लस b sin x, इसमें हमने क्या किया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो दोनों टर्म में होगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे cos x प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे sin x। अब इस वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट को साइन थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो गया? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने आप तुम देखना ये वाला जो है ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना है? 1 है, देख लो। ए स्क्वायर बाई दिस प्लस बी स्क्वायर बाई दिस 1 आएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों से टैन थीटा का वैल्यू निकालो डिवाइड करके, वो कितना आएगा? ए बाई बी आएगा, यानी थीटा का वैल्यू टैन इनवर्स ए बाई बी। तो अब देखो क्वेश्चन बने क्या बन गया, वो बन गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, ऐसा कुछ आ गया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस एक्स, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा की जगह टैन इनवर्स ए बाई बी प्लस एक्स हो जाएगा। इस फार्मूला को अच्छे से हमने याद कर लिया। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के इस फार्मूले को हमने बढ़िया से याद कर लिया। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। जनरली मैंने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव हो, इसका ध्यान रखा, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्मेट देख लो, ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टैन इनवर्स ए बाई बी प्लस माइनस एक्स। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दो, बच्चे गड़बड़ी का क्या करते हैं, टैन इनवर्स ए बाई बी, ए क्या है? कॉस एक्स का कॉफिशिएंट, और बी क्या है? साइन एक्स का कॉफिशिएंट। तो कॉस एक्स का कॉफिशिएंट न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर साइन टैन इनवर्स, अच्छा कॉस एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? 2, साइन एक्स का 3, तो टैन इनवर्स 2 बाई 3 प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा, माइनस कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, मान लिया ये है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा?
इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3 साइन एक्स, चलो ऐसे ही लिखो, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ऐसे लिख लिया। तो ये माइनस ऑफ अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर साइन टेन इनवर्स ए बाई बी। तो टेन इनवर्स ए कितना है 1, बी है 3, ठीक है, बी -3 नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। तो इस पैटर्न को करते हुए करोगे। नाउ एक चीज़ और देखो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये कितना होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस एक्स। अब ये जो साइन है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, मैंने -1 से लेकर के 1 तक, -1 लेस इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस एक्स लेस इक्वल टू 1, -1 से 1 तक होगा। तो अगर इसमें तुमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो हो जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक चीज़ समझ में आ गया, ये जो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, देयरफॉर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ये होगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। मतलब रेंज हो गया इसका, ये जो चीज़ है ये क्या है, रेंज है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला सॉल्व, है ना, सॉल्व 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लो बोल दिया 5, ठीक है। 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 5 सॉल्व करने बोल दिया। तो हमें पता है इस वाले का रेंज कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी माइनस अंडर रूट 13 से लेके प्लस अंडर रूट 13, ठीक है। अब अंडर रूट 13 कितना होता है, वो होता है 3 पॉइंट समथिंग और ये इक्वल टू 5 दे रखा है। तो 5 जो है ये कभी 5 हो ही नहीं सकता, इसका तो मैक्सिमम वैल्यू रूट 13 हो, रूट 13 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 13 रूट 13 हो सकता है तो इक्वल टू 5 कब होगा, कभी नहीं। नो सॉल्यूशन, आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इस टाइप से। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3/2 साइन 2x, ये क्वेश्चन है। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का जनरल सॉल्यूशन बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेथड 1 है ना, इस क्वेश्चन को बनाने का मैं 2 मेथड बताऊंगा। इसका पहले मेथड 1, तो उसके लिए तुम ये समझना पड़ेगा तुम्हें साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x कितना होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 या फिर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं साइन 2x का दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्व करने इसको, 1 प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, तो उसको हमने लिखा 1 प्लस एस क्यूब प्लस सी क्यूब, एस क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, कितना दे रखा है 3/2 साइन एक्स इंटू कॉस साइन 2x। चलो तो 1 प्लस, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, कितना होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, पढ़ा होगा तुमने फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3/2 साइन 2x। अच्छा साइन 2x को क्या लिखूँगा, साइन 2x जो होगा
देखो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर -1 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन प्लस कॉस इंटू, अच्छा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन इंटू कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन इंटू कॉस बाई 2, और ये हो गया 3/2 साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर -1। तो ये 1 प्लस साइन प्लस कॉस इंटू, और ये 2 माइनस, अच्छा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2x, उसको मैं अगेन लिख सकता हूँ साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर -1/2 इज इक्वल टू 3/2 साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर -1। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि साइन प्लस कॉस हर जगह साइन प्लस कॉस आ गया, तो हमने बोला लेट साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, साइन प्लस कॉस को टी मान लिया, तो ये कितना होगा 1 प्लस टी इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2, ये पूरे में है, टी स्क्वायर -1 ऐसा आएगा। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो 2 प्लस 2t माइनस टी क्यूब प्लस टी, 2 प्लस 2t माइनस टी क्यूब प्लस टी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3/2 टी स्क्वायर माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस 2t माइनस टी क्यूब प्लस टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर -3, ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर -3t -5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। तो अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो खुद से, ट्राई योर सेल्फ, फैक्टराइज करके क्यूबिक फैक्टराइज करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 पे, जो मैं यूज़ करूँगा। अच्छा ऑफ कोर्स टी आ जाएगा, टी कुछ आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, टी जो आएगा तो उसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी बोल देंगे, तो उस हिसाब से फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेथड 2 देखो, मेथड 2 कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/2, और 2 साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 से 2 गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन इंटू कॉस, 3 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो 3 इंटू 1 इंटू साइन इंटू कॉस, ये क्या हो गया, 1 को अगर a बोल दिया, साइन को अगर b बोल दिया, कॉस को अगर c बोल दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो गया, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो गया। अब जो है क्या करोगे, करते हैं आगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, याद करो क्लास 9th का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो दिस विल इम्प्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा। तो हमने उसी का यूज़ किया है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी 0, तो इसका मतलब क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0, इसका मतलब है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट तुम अगर यहाँ देखो पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ से भी
इस इक्वेशन का रूट क्या है, टी इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, टी इज इक्वल टू -1 रूट है, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे फॉर्मूला लगाओ, √2 साइन tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 कोफिशिएंट ऑफ साइन 1 प्लस एक्स, ये कितना है -1, तो √2 साइन, अच्छा tan इनवर्स 1 कितना है π/4 प्लस एक्स, दिस इज -1, तो कितना हो गया साइन एक्स प्लस π/4 इज -1/√2, तो माइनस साइन π/4 उसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/4, माइनस साइन π/4 को साइन -π/4, तो क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा कितना होगा, वो होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है, तो x का वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n -π/4 -π/4, तो n पाई प्लस π/4 कॉमन ले लो अगर, तो -1 की पावर n प्लस 1 -1, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो गया ये, ऐसा करके छोड़ दो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 1 + 2 cosec x कितना दे रखा है, 1 + 2 cosec x इज इक्वल टू -sec²x/2/2। अच्छा इस क्वेश्चन में डोमेन का लफड़ा आएगा क्या, डोमेन का लफड़ा आएगा, यहाँ पे cosec x कितना होगा 1/sin x, तो sin x शुड नॉट बी 0, और sec²x/2 कितना होगा cos²x/1 1/cos²x/2, तो इसका मतलब है cos²x/2 शुड नॉट बी 0, इस चीज़ को ध्यान में रखा। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1 + 2/sin x इज इक्वल टू -1/ कितना हो जाएगा 2 cos²x/2 -1/, तो 2 cos²x/2 को हम 1 + cos x लिख सकते हैं, तुमको मालूम होगा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला 1 + cos x इज 2 cos²x/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 + 2/sin x इज इक्वल टू -1/1 + cos x, तो कितना आएगा ये आएगा sin x + 2/sin x इज इक्वल टू -1/1 + cos x, तो sin x + 2 इंटू 1 + cos x, दिस विल बी -sin x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, sin x + 2 इंटू 1 + cos x, दिस इज -sin x, तो sin x + 2 इंटू 1 + cos, दिस इज -sin, सॉल्व करो, तो sin इंटू cos प्लस 2 + 2 cos, दिस इज -sin, तो ये हो जाएगा 2 sin + 2 cos + sin cos + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 sin और sin cos में क्या कॉमन आएगा, sin कॉमन आ जाएगा, तो 2 + cos, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको फैक्टराइज करना है फिर अगेन अपने को, तो चलो 2 इंटू ये हो गया sin x + cos x प्लस sin cos x को ऐसा लिखा 2 sin cos x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगेन 2t प्लस sin x + cos x को t बोल दिया, और ये कितना आ जाएगा 1/2, और 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, और sin 2x कितना होता है sin + cos होल स्क्वायर -1 यानी t² -1, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4t प्लस t² -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है t² + 4t + 3
इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इंटू टी प्लस 3 प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t कितना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या तो -1 होगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -3 होगा। अब तुमको मालूम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज जो होगा वो -√2 से √2 तक होगा। अब ये -3 तो -√2 से छोटा है, तो इस वाले इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि -3 रेंज से बाहर हो गया, -1 तो रेंज में है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए अगेन √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, तो 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x, दिस इज -1। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि sin x प्लस cos x को cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो जो फॉर्मूला था a cos x प्लस b sin x, उसको तुम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, cos में भी। cos में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 1/√2 को लिख दिया cos π/4 और ये 1/√2 को लिख दिया sin π/4। तो कितना हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, वो होता है cos a माइनस b, तो cos x माइनस π/4, ये -1 हो गया। तो इसका मतलब है cos x माइनस π/4 कितना हो गया, -1/√2 हो गया। तो इसका ये मतलब है cos x माइनस π/4 -1/√2 है, तो उसको लिखा cos पाई माइनस π/4। क्यों भाई, क्योंकि 1/√2 π/4 पे होता है और माइनस कॉस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा यानी cos 3 π/4। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है ना। सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो x कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4 प्लस π/4, अलग अलग करो दोनों को, तो x हो गया 2n पाई प्लस 3 π/4 प्लस π/4, एक तो ये होगा, और x हो गया 2n पाई माइनस 3 π/4 प्लस π/4। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 2n पाई प्लस पाई, और x का वैल्यू 2n पाई माइनस π/2। ठीक है, 2n पाई माइनस π/2। अब जो है ये चलेगा क्या, ये कितना है 2n प्लस 1 पाई यानी ऑड पाई, तो इस पे तो साइन एक्स अपना 0 हो जाता है। बट हमने क्वेश्चन के शुरुआत में ही कहा था साइन एक्स शुड नॉट बी 0, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस स्क्वायर x/2 0 नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस x/2, दिस शुड नॉट बी 0, यानी कॉस एक्स शुड नॉट बी -1। कॉस एक्स -1 कहाँ पे होता है, ऑड पाई पे, तो ये जो ऑड पाई है ये नहीं चलेगा, है ना, एटा चलबे ना। तो क्या चलेगा फिर, ये चल जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। इसका अगर तुम एंगुलर पोजीशन देखोगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन हो गया अपना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is important. If exponential of sin square x plus sin की पावर 4x प्लस sin की पावर 6x प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी इंटू ln 2, this is equal to नहीं सॉरी, if exponential of this satisfies the equation y square minus 9y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अपने को इसका वैल्यू चाहिए cos x अपॉन cos x प्लस sin x का। एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस सेटिस्फाइज दिस। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 8 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 8 0। तो y का वैल्यू 1 और 8। अब ध्यान से सुनो, exp2 इसका मतलब होता है e की पावर 2। e आई होप तुमको मालूम है e क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट, एंड e इज नियरली 2.71। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कुछ लिखा हुआ है exp ऑफ x माइनस 2, तो इसका मतलब है e की पावर x माइनस 2। तो exp डिनोट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है exp साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 6x प्लस डॉट डॉट अप टिल इन्फिनिटी इनटू ln2, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ln2, और बस यही है। अब इसमें एक चीज़ समझो, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे मॉड ऑफ r 1 से छोटा होना चाहिए। तो exp इसका सम क्या हो जाएगा, a यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस आर, कितना है r इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू ln2। तो ये हो जाएगा exp 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू ln2। exp tan स्क्वायर एक्स इंटू ln2। तो इसका मतलब e की पावर tan स्क्वायर एक्स इंटू ln2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर ln2 की पावर tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब e की पावर ln2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद करो e की पावर ln x कितना होता है, x होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स। अब क्या बोला, वो जो एक्सप्रेशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है ये जो 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स है ये या तो 1 होगा या तो 8 होगा। देयरफॉर 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स विल बी 1 और 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स विल बी 8। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स आ रहा है 0। 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, और 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। और यहाँ से कितना आ रहा है, tan स्क्वायर एक्स जो है 3 आ रहा है। तो उस हिसाब से देख लो, tan x यहाँ से 0 आ जाएगा और tan स्क्वायर एक्स यहाँ से tan स्क्वायर पाई बाई 3 आ जाएगा। ये 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। तो x यहाँ से n पाई आएगा और x यहाँ से n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तुमको मालूम होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, n पाई और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अच्छा आंसर नहीं हुआ, सॉरी सॉरी। फिर निकालना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ cos x बाई cos x प्लस sin x, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। नाउ cos x बाई cos x प्लस sin x। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ कर लेना, क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दिया है, मतलब गलती से यहाँ पे x का वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है, x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। तो बेसिकली ये n पाई में से कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा
और यहाँ से खाली क्या मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाई 3 ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं, मैंने 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2, सॉरी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस √3/2। तो ये 1/1 प्लस √3 आया, यानी √3 - 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।